हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः ज्ञानपीठ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हमने ज्योग्राफी के एमसीक्यू शुरू किए थे। उनमें से हमने पहले किए थे अक्षांश और देशांतरों पर, और उसके बाद आगे जो एमसीक्यूज की सीरीज है वो आपके पास अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का और प्राकृतिक सीमाओं का और अंतर्राज्यीय सीमा और आंतरिक जिलों की सीमाओं के एमसीक्यूज होंगे। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। लिखा गया टॉन्स एवं यमुना नदी उत्तराखंड की किस पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ जो नदियां हैं वो प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कौन कौन सी नदी? टॉन्स नदी होगी, यमुना नदी होगी और काली नदी होगी। तो काली नदी आपके पास पूर्वी भाग का निर्धारण करती है, टॉन्स और यमुना नदी पश्चिमी भाग का निर्धारण करती है। और पश्चिमी भाग पर अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ देहरादून वाला हिस्सा है, उत्तरकाशी वाला हिस्सा है, जो किससे लगा हुआ है? हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? एचपी। यही एचपी और उत्तराखंड के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने में इन दो नदियों का महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, अगले क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। अगर हम देखेंगे इन श्रेणियों को तो सबसे ऊपर महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आती है। और शिवालिक हिमालय का अगर हम ऊंचाई देखें तो ठीक तरीके से अगर मान लिया आप परीक्षावाणी इत्यादि देखते हो तो उसमें थोड़ा सा हाइट कुछ अलग है। अगर आप बहुत परफेक्ट बुक्स देखते हो जैसे एससी खरगवाल इत्यादि, उसमें थोड़ा सा हाइट कुछ और है। अगर हम देखेंगे शिवालिक श्रेणी तो परीक्षावाणी में इसको लगभग 750 से लेकर के और 1250 मीटर के मध्य बताया गया है। जबकि आप भूगोल विद्या एससी खरगवाल की बुक्स देखोगे उसमें 700 से लेकर के 1200 मीटर की ऊंचाई तक इसको दर्शाया गया है। तो हम कहेंगे कि इस हिसाब से ये आंसर ठीक होने वाला है। 700 से लेकर के 1200 मीटर की ऊंचाई तक शिवालिक श्रेणियां कह सकते हैं कि शिवालिक श्रेणी की हाइट इतनी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय की अक्षांश से ऊंचाई विस्तार कितना है। कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हम कहेंगे कि मध्य हिमालय का समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। 1200 से लेकर के 4500, 700 से लेकर के 1200, 4500 से लेकर के 7000 या 3500 से लेकर के 350 से लेकर के 750। अगर हम इसको भी डिफाइन करें तो ये जो लगभग हाइट देखने को मिलेगी हमारे यहाँ वो मिलेगी 1200 से लेकर के और आपके पास कितनी 4500 मीटर की हाइट तक क्या फैला हुआ है लघु हिमालय का हमारा ऊंचाई है। या लघु हिमालय की हमारी औसत ऊंचाई कह सकते हैं। औसत ऊंचाई का मतलब कि मैक्सिमम 4500 मीटर तक और न्यूनतम 1200 मीटर तक की हाइट देखने को मिलेगी कहां? मध्य हिमालय या लघु हिमालय श्रेणी की। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो भौतिक क्षेत्रों को पृथक करती है। अगर आपने हमारी जो बनाई गई वीडियो है उसको अगर ठीक तरीके से देखेंगे तो उसमें हमने सारी रेखाएं एमसीटी, एमबीटी, आपके पास एचएफएफ वो सारी दिखा रखी है। तो ये एमसीटी आपके पास है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश है। ये मूल रूप से आपके पास ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से क्या करती है? पृथक करती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? डी वाला, ट्रांस हिमालय एवं वृद्ध हिमालय को पृथक करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य सीमांत भ्रंश एमबीएफ मेन बाउंड्री फोर्ट किन दो क्षेत्रों के मध्य है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो सबसे ऊपर आती है ITSZ, उसके बाद आती है MCT, उसके बाद आती है MBT या MBF। MBF करेगी महान हिमालय को लघु हिमालय से या मध्य हिमालय से पृथक करने वाली। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? बी, वृद्ध हिमालय एवं मध्य हिमालय को पृथक करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। अगला, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी नंदा देवी जिसकी हाइट 7817 मीटर, बहुत सारे बुक्स में 7816 मीटर भी है, आयोग ने एक बार 17 दे रखा है इसका आंसर, किस जिले में स्थित है। तो राज्य में लगभग टॉप 10 की जितनी भी आपके पास हाईएस्ट पीक है वो अमूमन का है चमोली में। इनमें से एक कौन है भाई? नंदा देवी है। उसके अलावा नंदा देवी पूर्वी भी कह सकते हैं, हालांकि नंदा देवी पूर्वी जो आपके पास है वो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है। कामेट पर्वत है, त्रिशूली पर्वत है, हाथी पर्वत है, नंदा घुंटी है, वो सारी के सारी कहां देखने को मिलेगी? चमोली में देखने को मिलेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, उच्च हिमालय क्षेत्र ग्रेट हिमालय की ऊंचाई
कितनी पाई जाती है, मतलब महान हिमालय कितना ऊंचा है समुद्र तल से। पहला ऑप्शन है 4500 से लेकर के 7000 मीटर, दूसरा 1200 से लेकर 4500 मीटर, तीसरा आपके पास 700 से लेकर के 1200 मीटर और चौथा है 2500 से 3500 मीटर। तो अभी लगभग हम इससे पहले दो क्वेश्चन देख चुके हैं जिसमें लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय की हाइट हमने मेजर की थी, अब हमने एमसीक्यू में देखा। तो अब सीधी सी बात है कि जो महान हिमालय है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4500 से लेकर के 7000 मीटर के मध्य उच्च हिमालय की औसतन ऊंचाई देखने को मिलेगी, यानी कि कहीं इसकी ऊंचाई 4500 और कहीं इसकी कितनी है 7000 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लिपुलेख दर्रा किस जिले के उच्च अक्षांश में स्थित है, यानी कि दर्रों का काम आप जानते हैं कि दर्रे क्या होते हैं, प्राकृतिक मार्ग हैं जो दो देशों के मध्य या दो राज्यों के मध्य या दो जिलों के मध्य या दो स्थानों को जोड़ने का कार्य करती है। तो जो लिपुलेख दर्रा है ये हमारे राज्य का जो सबसे पूर्वी जिला है जिसे हम पिथौरागढ़ कहते हैं, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। और लिपुलेख दर्रा आप जानते हैं कि ये तिब्बत के लिए क्या करेगा, मार्ग प्रदान करेगा। तो आंसर क्या होने वाला है आपके पास, ए पिथौरागढ़, और ये कह सकते हैं पिथौरागढ़ में स्थित है लिपुलेख दर्रा जो आपके पास नेपाल जो आपके पास तिब्बत और भारत को जोड़ने का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है माना दर्रा किस जिले के उत्तरी अक्षांश या माना दर्रा किस जिले के उत्तरी अक्षांशीय भाग में है, उत्तरी अक्षांशीय भाग कह रहा है वो आपके पास। तो माना दर्रा अगर आप देखेंगे तो ये लगभग ट्रांस हिमालय वाले हिस्से में आता है, पूरा ट्रांस हिमालय का हिस्सा उत्तराखंड में फैला हुआ है। और ये ट्रांस हिमालय कहाँ फैला हुआ है इसके लिए हमने वीडियो बना के रखी है, आप उसे देखोगे आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा कौन सा हिमालय किन किन जिलों में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, ए चमोली में आपके पास क्या देखने को मिलेगा, माना दर्रा जो ट्रांस हिमालय में स्थित है। थैंक यू।